नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। कई ऐसे फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं जो इस परीक्षा को अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ में संपन्न कराने के लिए आवश्यक थे। सबसे बड़ा फैसला तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में लिया था कि कोई भी बेरोजगार व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाएगा तो उसको राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने का उसको अधिकार होगा। लेकिन इस रीट की एग्जाम में चूंकि 15 लाख के लगभग विद्यार्थी आवागमन करेंगे, राजस्थान रोडवेज की बसें उतनी नहीं होने के बाद कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जितने इन बच्चों के लिए आने जाने के लिए जितनी बसों की आवश्यकता होगी, हम उन प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करेंगे और राजस्थान रोडवेज के साथ साथ उन तमाम प्राइवेट बसों को राज्य सरकार किराया देगी जो उन बच्चों को लाने और ले जाने के लिए आवश्यक होगा। तो एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय हमारी सरकार का ये हुआ है कि उन तमाम बच्चों को फ्री में राजस्थान रोडवेज और अधिकृत की भी प्राइवेट बसों में आने और जाने का एग्जाम के लिए अधिकार होगा। दूसरा, 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज्यादा मिलती रही हैं, वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। जहां अति संवेदनशील कुछ चिन्हित किए गए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, वहां पर भी वो कैमरे की जद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा, उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। एक निर्णय कल ये भी लिया गया कि कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल या उसका कार्मिक इसमें बाधा डालते हुए या पेपर आउट करने में या नकल कराने में शामिल पाया गया तो उसकी मान्यता हमेशा हमेशा के लिए वापस ले ली जाएगी। मैं समझता हूं ये दोनों एक ऐसे निर्णय हैं जो राजस्थान में पूरे देश में पहली बार हुए हैं। पारदर्शिता पूर्वक ईमानदारी से एग्जाम हो और जिन बच्चों ने मेहनत की है वो बच्चे इस एग्जाम में बैठ करके अपनी जो भी उनमें कैपेसिटी है, जो भी तैयारी की है, उसको वो पूरा कर सके और अपना सिलेक्शन कराने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए वो पढ़ाई के मेहनत के मास्क बाहर उतारना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके या किसी तरह की कोई ऐसी चिप ले जाए और उससे उसको जो है वो नकल कर ले तो उसको रोकने के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई हैं। और पहली बार एक कड़ा फैसला किया गया है कि कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो जहां पेपर है और जहां से पेपर की सील खुल रही है या पेपर वितरित हो रहे हैं, वहां पर किसी भी तरीके से मोबाइल फोन का, एंड्रॉइड फोन का, जिससे वो पिक्चर ली जा सकती है, उसका प्रयोग नहीं करेगा। इवन कलेक्टर और एसपी को भी ये कहा गया है कि आप अगर सेंटर का निरीक्षण करते हैं
तो आपकी गाड़ी के अंदर ही रहेगा, अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर आपका मोबाइल नहीं जाएगा। मैं समझता हूं ये कई ऐसे निर्णय हैं जो इस राजस्थान में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। हम सबका प्रयास है कि परीक्षा शांति से हो, सभी लड़के यथास्थान अपने सेंटरों के ऊपर आराम से, जो बसें लगाई हैं सरकार ने वो वहां पर पहुंचे, और एनजीओ और अनेक धार्मिक संगठनों से और अनेक भामाशाहों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, मैं भी अपील करना चाहूंगा कि उनके रहने के, खाने के, उन बच्चों की व्यवस्था के लिए जो भी यथासंभव सहयोग वो कर सकते हैं, वो सहयोग उनके ठहरने का और खाने पीने का उनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत से लोग आगे आए हैं और ये व्यवस्था भी वहां पर होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम है अब तक की, और सबसे व्यवस्थित और पारदर्शिता से ये एग्जाम हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी कमर कस रखी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि नोडल एजेंसी इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कराएगी। यही बात कहने के लिए मैंने आप